Good morning, everybody. How are you all? Again, we will see some practice exercises of the chapter number 3, and that is related to the fiber to fabric. Okay. Last time we have covered the NCERT folder exercises, and today we will see the practice exercises given at your book as at the page number 53. See here. Multiple choice questions. Question number first. Name the wool commonly available in the market. Name the wool commonly available in the market. मतलब जो कॉमनली रूप से अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर उस वूल का नाम बताएं. ठीक है. याक वूल, अंगोरा वूल, शिप वूल, ऑल ऑफ दिस. तो डेफिनेट है ये क्या होगा? शिप वूल. सेकंड में आते हैं बेटा. बर्स आर द. ये BURRS जिसको बर्स बोलते हैं, और बर्स मतलब होता है उलझन. फॉर एग्जाम्पल हम लोग जब भी कंघा करते हैं, ठीक है, कंघा करते हैं तो हमने देखा है कि बालों में अटक जाता है. ठीक है. फिर से हम लोग कंघी करते हैं तो वहां से बाल फंसता है, वहां से हमारा कंघा स्ट्रेट नहीं निकलता है. क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि वहां के बाल मुड़े हुए होते हैं, इसलिए कंघा वहां पे उलझ जाता है. ठीक है. और अपने को बहुत प्रॉब्लम्स होती है, हम लोग चीखने लग जाते हैं. तो उसी को बोलते हैं बेटा बर्स. ठीक है. अब इसमें इंग्लिश में देखो इसका आंसर क्या बनेगा. वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कैमल, नहीं, वुल का नाम नहीं है ये. वुल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट, नहीं. थर्ड का सी वाला आंसर आप देखेंगे. स्मॉल फ्लफी फाइबर्स इन द वुल. फ्लफी मतलब होता है मुड़ा हुआ, कर्ली. ठीक है. तो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स इन द वुल, यही इसका आंसर है, क्योंकि यहां पे उलझन होती है. थर्ड, द सोर्स ऑफ अंगोरा वुल. अंगोरा वुल एक वुल की क्वालिटी है. ठीक है. वुल की एक वेराइटी का नाम है. द सोर्स ऑफ अंगोरा वुल इज. तो ये अंगोरा वुल के सोर्स का नाम बताना है, मतलब ये मिलता कहां से. ठीक है. तो शिप से मिलता है, कि ये अंगोरा गोट से मिलता है, कि याक से मिलता है, कि नन ऑफ दिस. तो बेटा देखते ही समझ में आ जाएगा अंगोरा वुल किससे मिल सकता है. अंगोरा गोट से. ठीक है. फोर्थ क्वेश्चन. लामा एंड एल्पेका, ये दोनों क्या है बेटा? वुल यील्डिंग एनिमल्स. लामा एंड एल्पेका आप अपनी बुक में देखेंगे तो इनका फिगर फ्रंट पेज में दिया होगा. लामा और एल्पेका ये भी वुल पैदा करने वाले एनिमल्स हैं. तो ये पाए कहाँ जाते हैं? ठीक है. साउथ अफ्रीका में, तिब्बत में, साउथ अमेरिका में, कि सहारा डेजर्ट में. तो ये बेटा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं. ठीक है. दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप. फिफ्थ देखो. वी कैन गेट सिल्क फॉर्म. हम लोगों को सिल्क का धागा या सिल्क फाइबर कहाँ से मिल सकता है? मोथ से. मतलब मिलता तो मोथ से ही है, बट डायरेक्ट मोथ से मिलता है, कि प्यूपा से मिलता है, कि एग्स से मिलता है, कि कोकुन से मिलता है? तो डेफिनेट है बेटा कोकुन से मिलता है. वो सिल्क वोम जो अपने लिए घर बनाते हैं ना, जिसको कोकुन कहते हैं, एक्चुअल में वो वहीं से धागे निकलते हैं. ठीक है. कोकुन. सिक्स्थ क्वेश्चन पे आना. सिल्क फाइबर इज मेड ऑफ. सिल्क फाइबर बना होता है, मतलब जो सिल्क फाइबर होता है, सिल्क के जो धागे होते हैं, वो एक्चुअल में होता क्या मटेरियल है? वो प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, आयरन होता है. तो बेटा वो क्या होता है? प्रोटीन होता है. ठीक है. और वो बनता कैसे है? लिक्विड से. जिस तरीके से हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होता है ना, लार होता है ना, इसी तरीके से सिल्क वोम अपने लार से उसको बनाता है, अपने माउथ से किसी चीज को निकालता है वो लिक्विड जैसा. और वो लिक्विड जब एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, सॉलिड में चेंज हो जाता है, जम जाता है, और वही चीजें वो बुनता चला जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से कोकून बनता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. गुड मॉर्निंग सर. ओके. सी क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव सीन. That was silk fiber is made of. Silk fiber किससे बना होता है? Silk fiber is actually made of the protein. Protein is our answer. Question number 7 you have to see पश्मीना शॉल. शॉल की एक कैटेगरी है बेटा पश्मीना शॉल, जो पश्मीना नाम के वुल से बनती है. आर ऑब्टेन फ्रॉम द फर ऑफ. तो ये जो पश्मीना शॉल जो है वो किसके फर से प्राप्त की जाती है? किसके बालों से प्राप्त की जाती है? गोट, शिप, कैमल, याक. तो जो पश्मीना शॉल जो बनती है, या पश्मीना की बहुत सारी वेराइटीज बनती है. ठीक है. तो वो एक्चुअल में गोट से प्राप्त होता है. ठीक है. इसको किससे प्राप्त किया जाता है? पश्मीना वेराइटी को गोट के फर से प्राप्त किया जाता है. ठीक है. सो गोट इज अवर आंसर. और इसको कहाँ पे रियर किया जाता है बेटा? इसको जम्मू एंड कश्मीर में रियर किया जाता है. ठीक है. चाहे अंगोरा हो,
चाहे अंगोरा भी गोट होती है। तो अंगोरा गोट हो गया और पश्मीना गोट हो गया, ये बिल्कुल फेमस वेराइटीज़ है। और इसके बालों से जो वुल प्राप्त होता है अंगोरा का और पश्मीना का, इससे बने हुए जितने भी फैब्रिक्स होते हैं ना, वुलन फैब्रिक्स, वो सीधे एक्सपोर्ट होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, सीधे एक्सपोर्ट हो जाते हैं और बहुत महंगे होते हैं, कॉस्टली होते हैं। आगे आ जाओ। ये देखो फ्लिंग इन द क्वेश्चन आंसर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स दैट वी विल सी लेटर ऑन। ई, फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। हमको यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है और उसके हिसाब से अपने को फिलिंग इन द ब्लैंक्स करना है। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। वुल और जो सिल्क होते हैं दोनों को किससे प्राप्त किया जाता है बेटा? एनिमल से, ठीक है। वुल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल्स। यहाँ से के हिसाब से भी आप देखोगे तो एनिमल्स ही आएगा, एनिमल से प्राप्त किए जाते हैं। सेकंड देखो, वुल यील्डिंग एनिमल्स। वुल यील्डिंग एनिमल्स मतलब वुल प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स, वुल को पैदा करने वाले जो एनिमल्स होते हैं। दे हैव द थिक कोट ऑफ हेयर। दे हैव द थिक कोट ऑफ हेयर। उनके स्किन के ऊपर थिक कोट होता है। थिक मतलब मोटा, बहुत सारा, घना। हेयर का बहुत थिक कोट होता है। टू कीप द बॉडी ब्लैंक, और वो उनके शरीर को क्या रखता है बेटा? वार्म रखता है, गर्म रखता है। फिर से सुनते हैं, वुल यील्डिंग एनिमल्स मतलब वुल प्रोड्यूस करने वाला जो एनिमल्स होता है। दे हैव द थिक कोट ऑफ हेयर, उनकी बॉडी के ऊपर थिक कोट ऑफ हेयर होता है, ठीक है। टू कीप द बॉडी, टू कीप मतलब रखना, टू कीप द बॉडी वार्म, और वो उनके शरीर को गर्म रखता है, ठीक है। थर्ड देखना बेटा, द ब्लैंक हेयर ऑफ द शिप प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वुल। द ब्लैंक हेयर ऑफ द शिप, शिप का कौन सा हेयर होता है जो कि प्रोवाइड कराता है फाइबर्स फॉर मेकिंग द वुल? तो आंसर आ जाएगा फाइन सॉफ्ट अंडर। फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। फाइन सॉफ्ट मतलब जो उसके जो फाइन मतलब होता है बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, और सॉफ्ट मतलब कि मुलायम, और अंडर हेयर जो होते हैं ना, छोटे छोटे जो बाल होते हैं, उसका यूज जो है वो वुल फाइबर बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक वुल इज कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। ये आपको एमसीक्यू में भी मिला था। कौन सा वुल होता है जो कॉमनली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर? तो वो होगा बेटा शिप का वुल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट। द अंडर फर ऑफ द, फर मतलब भी वही बालों का गुच्छा, ठीक है। द अंडर फर ऑफ द कश्मीरी गोट इज यूज्ड टू व्यू, मतलब कि कश्मीरी गोट के जो अंडर फर होते हैं उसका इस्तेमाल किस चीज को व्यू करने में होता है? पश्मीना शॉल। तो मैंने आपको बताया था कि एक कश्मीरी गोट होती है, जम्मू कश्मीर में इसको रियर किया जाता है, पश्मीना प्रजाति की, है ना। और ये जो वुल देती है वो एकदम फाइन क्वालिटी का होता है, उससे क्या बनाए जाते हैं? पश्मीना शॉल। क्वेश्चन नंबर 6 देखना, टसार सिल्क। बेटा दैट इज द क्वालिटी ऑफ द, टाइप ऑफ द सिल्क। सिल्क का प्रकार है ये, है ना। टसार सिल्क, मूंगा सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स। दोनों को किससे प्राप्त किया जाता है बेटा? कोकून से प्राप्त किया जाता है। स्पन मतलब जिसको बुना जाता है, बाई ब्लैंक टाइप्स ऑफ मोथ। किस टाइप्स के मोथ के द्वारा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोथ, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। टसार सिल्क अलग है, मूंगा सिल्क अलग है, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द क्लूज गिवन हियर। क्वेश्चन नंबर 7, अ ब्लैंक सिल्क मोथ ले 100 ऑफ एग्स एट अ टाइम। कौन सी सिल्क मोथ होती है जो कि एक बार में 100 से ज्यादा अंडे या 100 के बराबर अंडे देती है? तो वो होती है फीमेल सिल्क मोथ। और जो साइज ऑफ द फीमेल सिल्क मोथ जो होता है ना, फीमेल सिल्क मोथ का जो साइज होता है दैट इज बिगर देन द मेल सिल्क मोथ। वो मेल सिल्क मोथ से बड़ी होती है और वो एक बार में 100 से ज्यादा एग्स हैच करती है, ठीक है। नेक्स्ट एफ देखेंगे, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो और ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स अपने को आइडेंटिफाई करना है। लुक हियर, फर्स्ट देखना, वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस ऑफ द शिप और याक। वुल जो होता है उसको ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द फ्लीश ऑफ द शिप और याक, या तो उसको शिप या याक के फ्लीस से ऑब्टेन किया जाता है। ट्रू, बिल्कुल क्लियर और ट्रू स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, इसलिए आंसर आ जाएगा इसका टी। सेकेंड आप देखेंगे बेटा, हेयर ट्रैप अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हेयर। हेयर जो होता है ना, बाल जो होते हैं वो ट्रैप करते हैं वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, बहुत कम अमाउंट ऑफ एयर को वो ट्रैप कर पाते हैं, रोक पाते हैं। फॉल्स है ये, क्योंकि हेयर जो होता है ना, बाल, वो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ट्रैप करते हैं और इसीलिए तो हेयर के इस्तेमाल से ही वुल बनाए जाते हैं और वुल से हम लोग वुलन फैब्रिक्स को पहनते हैं। तो हेयर जो होता है, जो बाल होते हैं,
उनके अंदर बहुत सारी हवाएं भरी होती हैं, ठीक है, एयर्स फिल होता है और वो लार्ज अमाउंट ऑफ एयर को ट्रैप करके रखते हैं और इसीलिए एयर एक इंसुलेटर की तरह काम करता है और वो हीट को बाहर नहीं जाने देता है और इस तरीके से उसका इस्तेमाल वुलन फैब्रिक्स बनाने में होता है। थर्ड देखना, द कोर्स, कोर्स मतलब होता है बेटा घटिया, द कोर्स बियर्ड हेयर ऑफ वुल यील्डिंग एनिमल्स, द कोर्स बियर्ड हेयर ऑफ द वुल यील्डिंग एनिमल्स का मतलब ये है कि वुल प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स के जो कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं मतलब जो घटिया क्वालिटी के उनके बाल होते हैं, ठीक है, जिनकी क्वालिटी बहुत ज्यादा फाइन या स्मूथ सरफेस जिनका नहीं होता है, दे प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग द वुल, उनका इस्तेमाल वुल बनाने के लिए होता है। तो बेटा ये फॉल्स है, उनका इस्तेमाल वुल बनाने के लिए नहीं होता है। उनका इस्तेमाल और कुछ ही दूसरी चीज को बनाने में हो सकता है, लेकिन वुल उससे नहीं बनते हैं, वुल तो केवल स्मूथ फाइबर से बनते हैं। नंबर 4 देखेंगे, फ्लीस ऑफ द शिप इज द ओनली सोर्स ऑफ द वुल। इसमें क्या लिखा है, अच्छे से पढ़ो। फ्लीस ऑफ द शिप मतलब भेड़ों का जो फ्लीस होता है, खाल होती है, इज द ओनली सोर्स ऑफ द वुल, वही केवल वुल का एकमात्र सोर्स है। तो ये बात फॉल्स है बेटा, क्योंकि फ्लीस नॉट ओनली फ्रॉम द शिप, क्योंकि न केवल शिप से बल्कि याक से, रैबिट से, गोट से भी हम लोग उनके भी फ्लीस जो होते हैं वो वुल के सोर्स हो सकते हैं। सो दैट स्टेटमेंट विल बी फॉल्स। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5th देखेंगे, शीरिंग डज नॉट हर्ट द शिप। ये बात बिल्कुल सही है, शीरिंग डज नॉट हर्ट द शिप मतलब शीरिंग मतलब बालों की जो कटाई होती है ना भेड़ों की, और वो कभी किसी भी तरीके से शिप को हर्ट नहीं करती है, नुकसान नहीं पहुंचाती है, क्योंकि वो डेड पार्ट होता है, ठीक है। जिस तरीके से आपके नाखून को कट किया जाए तो आपको कोई दर्द नहीं होता है ना, पेन नहीं होता है, सेम लाइक दैट ये फ्लीस भी उनका वही उस तरीके का पार्ट होता है। तो दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, सेरीकल्चर इज द रीरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म। सेरीकल्चर इज द रीरिंग ऑफ द सिल्कवॉर्म, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आप देखो, इधर कॉलम ए लिखा, इधर कॉलम बी लिखा। फर्स्ट है शिप, शिप का रिलेशन इसमें से किसके साथ हो सकता है बेटा, वुल के साथ। शिप का रिलेशन सीधा किसके साथ हो जाएगा, वुल। सेकंड देखो सिल्क मोथ, सिल्क मोथ मतलब मलबेरी लीव्स, क्योंकि सिल्क के मोथ को मलबेरी लीव्स पसंद होता है। थर्ड कश्मीरी गोट, कश्मीरी गोट का रिलेशन किससे हो जाएगा, पश्मीना शॉल। कश्मीरी गोट के हेयर से क्या बनाया जाता है, पश्मीना शॉल, ठीक है। फोर्थ देखो एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या होता है बेटा, ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक बीमारी है ना, मतलब जितने भी लोग वुल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उनको एक प्रकार का रोग लग जाता है जिसको एंथ्रेक्स कहते हैं। फिफ्थ देखना रिलिंग, और रिलिंग का रिलेशन किसके साथ है बेटा, कोकून, क्योंकि कोकून में जितने भी सिल्क फाइबर होते हैं उन धागों को खोला जाता है, गट्टी में से जैसे धागा खुलता है ना उसी तरीके से खुलने लग जाता है। और रिलिंग मतलब बहुत सारे कोकून के धागों को निकाल दिया जाता है और आपस में उन सभी धागों को ट्विस्ट करके नया धागा बनाया जाता है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड रिलिंग। एच, अब लिए लास्ट बच गया एच, हु एम आई। हु एम आई मतलब मैं कौन हूं। इसके बाद ये लेक्चर फिनिश करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स के लिए वी विल सी द सेपरेट वीडियोस। राइट नाउ सी फर्स्ट देखो, दैट यू गिव टू दाता, आई एम नॉट गोइंग टू इट, मक्खियां लग रही। फर्स्ट, आई एम अ एनिमल, मैं एक जानवर हूं, फाउंड इन द माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, और मैं साउथ अमेरिका के पहाड़ों में पाया जाता हूं। तो साउथ अमेरिका में पाए जाने वाले 2 एनिमल्स वुल यील्डिंग एनिमल्स दैट वी आर नोइंग, फर्स्ट होता है लामा, LAMA, एंड अल्पैका, ALPACA। दिस 2 एनिमल्स आर फाउंड इन द साउथ अमेरिका, और इनके मैं फिगर भी आपको दिखा दूं। ये देखो भैया, लामा होता है ये देखो इस लुक, ये लामा लिखा है ना LAMA, ये लामा है, साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाल देखो, इससे भी वुल बनता है। और दूसरा है अल्पैका, ये अल्पैका है, ठीक है। ये दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट सेकंड देखेंगे। आई एम द सेकंड स्टेज आई एम द सेकंड स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की जो लाइफ साइकिल चलती है ना, उसका मैं सेकंड स्टेज हूं। वेयर द कैटरपिलर, जहां पे जो कैटरपिलर होता है ना, कंप्लीटली कवर्स इटसेल्फ विद द सिल्क फाइबर। यहाँ पे जो कैटरपिलर होता है ना, सिल्क वॉर्म जो होता है, वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से सिल्क के फाइबर से ढक लेता है, और इसी सेकंड स्टेज को बोलते हैं बेटा प्यूपा, PUPA। सो प्यूपा विल बी आवर आंसर। सो ठीक है, टिल हियर आई एम गोइंग टू फिनिश माई लेक्चर। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।